block A with mass ma is pulled to the right a distance x from the position in which the spring is relaxed. It is then released from rest. Assuming pulley, strings and wheels are ideal, the spring constant is k. The acceleration of the block just after it is released is. तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए ये जो है इस डायग्राम को बनाने की कोशिश करते हैं। ये ब्लॉक है। अब ये जो ब्लॉक है इसके सबसे, ये तो इस पे व्हील्स हैं, सबसे नीचे यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी है और वो स्प्रिंग यहाँ से ऐसे इस तरह से धागे से जा रही है। अच्छा, यहाँ भी देखिए कि ये पुली है और ये इस तरह से चली गई। अब यहाँ पर एक वॉल है, तो एक ये और एक ये। अब इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है के। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या होगा, जो भी टेंशन यहाँ होगी वही यहाँ पर होगी, वही यहाँ पर होगी। तो हम एक काम करते हैं, हम इसमें कंस्ट्रेंट इक्वेशन लगाते हैं। मान लीजिए कि ब्लॉक अपनी जगह से थोड़ा सा x आगे चला गया, तो ये पुली भी ऑब्वियसली अपनी जगह से थोड़ा सा x आगे गया होगा। मतलब अगर इस लेंथ को हम L1 माने, इस लेंथ को L2 माने और ये वाली लेंथ को पूरे को L3 माने, तो आप देखिए L1 था शुरुआत में, L2 था शुरुआत में और L3 था इनिशियली। बाद में L1 बन गया L1 प्लस एक्स, L2 बन गया L2 प्लस एक्स और L3 बन गया L3 प्लस वाई, या मेरे ख्याल में L3 प्लस एक्स ही इसको भी लिखा जाए, L3 प्लस एक्स। तो आप ये देखिए कि लेंथ कितनी चेंज हुई, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस 3x। इसका मतलब कि स्प्रिंग में जो एलोंगेशन है वो 3x हो गया। मतलब ये हुआ कि अगर आप ये जो पुली है, सॉरी ये जो ट्रॉली है, इसको x अगर खिसकाते हैं तो इससे जुड़ी हुई जो स्प्रिंग है उस स्प्रिंग में 3x का इलोंगेशन होता है। तो अगर इसमें 3x का इलोंगेशन होता है तो वो यहाँ पर बना देते हैं, एक यहाँ पर है पुली, ये और ये इस तरह से यहाँ पर चला गया। तो इसका मतलब कि जो टेंशन है यहाँ पर, टेंशन वो ज़रूर k इंटू 3x होनी चाहिए। यहाँ भी टेंशन T, यहाँ भी टेंशन T, यहाँ भी टेंशन T और यहाँ पर 2T। तो अगर आप इस ब्लॉक का FBD बनाएं तो इस पर एक तो ऐसे लग रहा है k इंटू 3x और एक इधर लग रहा है 2T, यानी टोटल जो इस पर फोर्स लग रही है वो लग रही है 3kx प्लस 2t, मतलब 3kx प्लस 2 इंटू 3kx। इसका मतलब ये हुआ कि 3 2 6, 9kx इज़ द फोर्स। तो इस फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बन गया 9k अपॉन m इंटू एक्स। तो इसको अगर हम चाहें तो कंपेयर करा सकते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो ओमेगा बन गया अंडर रूट 9k अपॉन m।
तो टाइम पीरियड आ गया 2π√m/9k। तो देखते हैं किससे हमारा आंसर मैच करता है। एक्सेलरेशन पूछा इन्होंने तो एक्सेलरेशन आ गया था 9kx/m। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर आ गई 9kx/m।